मंदिर के सामने सर ये यात्रा कैसे टिकेगी? देखिए, हम राम जितना झूठ बोलना है, जितना प्रोपेगेंडा करना है तुम करो, हम हलेंगे नहीं। हम सच के रास्ते पर चलेंगे और अंतिम में सच की जीत होगी। शायद वो डर गया। इलॉन मस्क ने खुद ने कहा कि इस तरह के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, मैं इस चीज के पक्ष में नहीं दबाएंगे। उतनी ताकत से हम वापस पानी गिर रहा था, फिर भी इतनी जबरदस्त भीड़ आ रही है। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे इस लोकतांत्रिक देश भारत देश के विपक्ष का एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा कदम है जो हर एक लोकतांत्रिक देश के विपक्ष का अधिकार होता है। लेकिन क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पूरी तरीके से उसे ब्लैकआउट कर दिया गया है। इतने बड़े मूवमेंट को ना दिखाया जा रहा है, मेन टीवी पर दिखाते भी हैं तो सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए दिखाते हैं। इसी पर अब हम बात करेंगे झाबुआ से। हमारे साथ एमएलए हैं विक्रांत भूरिया जी, आपने नाम सुना ही होगा। तो भूरिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रांत जी, जिस तरीके से अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इतना बड़ा मूवमेंट है, पूरी मीडिया से इतनी बड़ी यात्रा ब्लैकआउट हो गई है, आपको नहीं लगता कि सरकार से लड़ने से ज़्यादा कठिन इस गोदी मीडिया से लड़ना है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारे लोकतंत्र का। और जब कोई भी स्तंभ अगर गड़बड़ हो या कमजोर पड़े तो पूरा का पूरा ढांचा गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। और आज देश में यही हो रहा है कि जो हमारी लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक हमारी जो वैल्यूज़ हैं, उस पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और कहीं ना कहीं ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब आप अपनी बात नहीं कह सकते, आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, तो फिर ये लोकतंत्र के पूरे जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, उसके विपरीत चीज़ है। और आज जिस तरह से एक जबरदस्त जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से लेकर मुंबई तक निकली है, इसका उद्देश्य साफ है कि न्याय दिलाना, हर उस वर्ग को न्याय दिलाना जिसकी आवाज़ ये सरकार नहीं सुनना चाहती, हर बेरोजगार को न्याय दिलाना जो अपने रोजगार की अगर आवाज़ उठाता है तो उसको डंडे खाना पड़ते हैं, हर उस महिला की आवाज़ उठाना जिनका शोषण हो रहा है और इस देश में कुछ भी नहीं करा जा रहा है, सिर्फ धन के नाम पर लड़ाने का काम करा जा रहा है। और राहुल जी जब इस मिशन पर निकले हैं तो पूरा देश उनके साथ है। मीडिया की जो स्थिति आपने सबने देखा कि किस तरह से कुछ चैनल दिखा भी देते हैं, पर जिस तरह से इस आत्मा दिखाना चाहिए, जो विपक्ष की आत्मा को दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा रही है। सर, जिस तरीके से भी कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, तो कितना असर इस यात्रा पर पड़ा? और आगे जिस तरीके से ये तानाशाही हम देख रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अकाउंट फ्रीज करना ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जो तानाशाह वो डर गया है। इलॉन मस्क ने खुद ने कहा कि इस तरह के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। जब यूएस में बैठा आदमी ये चीज़ समझ रहा है तो हमारे देश वाले क्यों नहीं समझ रहे? हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझ रहा? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम विरोधी नहीं हैं, हम देश की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से बर्ताव बेरोजगारों के साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई दूसरे देश के लोग इस देश में आकर बस गए हैं। तो आपको बोलने की आज़ादी आप नहीं छीन सकते, आप जितना दबाएंगे उतनी ताकत से हम वापस उठेंगे। तो राहुल गांधी की जो एक इमेज लोगों के सामने क्रिएट की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि मतलब इन्हें पप्पू कह रहे हैं, इनके बयानों को ज़बरदस्ती काट पीट के दिखाते हैं, गलत बयानबाजी करके इनको बदनाम करने की कोशिश करने के लिए विशेष टूल किट चलाई जा रही है। इस टूल किट को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप इन सब चीज़ों से लड़ेंगे? देखिए, राहुल जी का कहना साफ है, जितना झूठ बोलना है, जितना प्रोपेगेंडा करना है तुम करो, हम हलेंगे नहीं। हम सच के रास्ते पर चलेंगे और अंतिम में सच की जीत होगी। हम अपने उद्देश्यों, आइडियोलॉजी और इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमको कुछ साल रुकना भी पड़ेगा तब भी संघर्ष करने को हम तैयार है, ये हमारी ताकत है। राम मंदिर के सामने सर ये यात्रा कैसे टिकेगी? देखिए, हम राम मंदिर के सामने नहीं है कि राम मंदिर के विरोध में, कोई राम के विरोध में नहीं है। राम सबके मन में है, सबके जीवन में है। ये लोग ये हथियाना कोशिश करते हैं कि राम जी को वो लाए। अब मुझे बताओ, जो राम सबको लेकर आए, ये उनको लाने की हैसियत क्या है? उन लोगों की कुछ हैसियत नहीं है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि राम के उद्देश्य क्या थे? राम के उद्देश्य, राम जी के उद्देश्य इनको पढ़ना चाहिए। जो सच्चाई के लिए पूरी सत्ता त्याग सकता है वो राम जी है। ये कर सकते हैं क्या? उनके उद्देश्य का तो पालन नहीं कर रहे हैं। जो अपनी पत्नी की अस्मिता बचाने के लिए सब कुछ किसी से भी लड़ जाते हैं वो है राम जी। और जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं वो है राम जी। इनमें से तो ये सत्ताधारी कुछ भी नहीं करते। तो अब आपको लगता है बड़ा जन समर्थन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिलने वाला है और एक अलग ही लहर? आपने कल ट्रेलर देखा, जबरदस्त जन समर्थन, मतलब पानी गिर रहा था फिर भी इतनी जबरदस्त
जबरदस्त भीड़ आ रही है। आप देखो कितना जबरदस्त क्रेज है राहुल जी का, और जो उनको सुनने के लिए आते हैं, ये बुलाई हुई गई भीड़ नहीं है, खुद आई हुई भीड़ है, और वो अपने नेता को सुनने, एक हीरो को सुनने आ रहे हैं जो राहुल गांधी के रूप में इस पूरे देश के जो आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विक्रांत भूरिया जी, जिन्होंने ये कहा है कि वो दरअसल किसी परिवर्तन की ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इसमें लोगों का जन समर्थन खुद ब खुद आ रहा है, किसी को कोई बुलाया नहीं जा रहा है। भरी बारिश में लोग कुर्सियां सर पे रख कर राहुल गांधी जी की बातों को सुन रहे हैं, और एक कह सकते हैं एक नई जो है लहर अब देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। और तमाम हमसे बातचीत करने की बहुत धन्यवाद।